आज धूमधाम से मनाया जा रहा बैसाखी का त्योहार उत्तर भारत में खास उत्साह और उमंग। सिख समुदाय के लिए बैसाखी की खास अहमियत नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है त्योहार। बैसाखी के दिन हुई थी सिखों के खालसा पंथ की स्थापना। हिंदू धर्म में आज है मेष संक्रांति की तिथि। नई फसल की खुशी का प्रतीक है बैसाखी। पंजाब हरियाणा के अलावा देश के और भी हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है त्योहार। बंगाल में आज मनाया जा रहा पोइला बैसाख। असम में बिहू और दक्षिण के राज्यों में भी विशु के नाम से त्योहार मनाने की परंपरा। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बैसाखी के मौके पर लोगों ने पावन कुंड में स्नान कर अरदास लगाई। रूपनगर के आनंदपुर साहिब में लगा सिख श्रद्धालुओं का तांता। अरदास लगाने के लिए कतारों में दिखे लोग। बैसाखी के मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। सीएम ने अरदास लगाई। गुरुग्राम में बैसाखी के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम ने सभा को संबोधित किया। हरिद्वार में दिखी बैसाखी की रौनक। लोगों ने इस पावन मौके पर गंगा में स्नान किया। देश भर से आए लोगों ने की शांतिपूर्ण जीवन की कामना। चैत्र नवरात्र के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़। देश विदेश से माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। कटरा में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुबह 4 बजे तक बंद करना पड़ा यात्रा पर्ची काउंटर। शाम 7 बजे के बाद 50,000 पार कर चुका था श्रद्धालुओं का आंकड़ा। लगातार 3 छुट्टियां होने के कारण वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या बढ़ी। सुरक्षा के लिए बरती जा रही सतर्कता। 50,000 से ज्यादा संख्या होने पर बाणगंगा चेक पॉइंट से आगे जाने की नहीं दी गई इजाजत। भवन की ओर जाने के लिए करना पड़ता है इंतजार। दर्शन के लिए भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं को करना पड़ता है परेशानी का सामना। सहूलियत के लिए किए जा रहे इंतजाम। उदयपुर में हनुमान जी को पहनाई गई 1111 मीटर कपड़े से बनी पगड़ी। धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में जमकर बजा ढोल। ढोल की थाप पर बच्चे ने दिखाए तलवारबाजी के करतब। शिलोंग में निकाली गई हनुमान जी की शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। बड़ोदरा में स्कूल में 1,500 बच्चों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान जी की भक्ति में डूबे दिखे छात्र। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हनुमान जी के दर्शन किए। विधि विधान से दर्शन पूजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग कांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कहा, आगे आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदानों को हमेशा याद रखेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, यह नरसंहार एक तानाशाही शासन की क्रूरता का प्रतीक जिसे यह देश कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद ने वक्फ के मामले को लेकर बैठक की। महमूद मदनी ने बैठक की अध्यक्षता की। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार में मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने बड़ा ऐलान किया। कहा, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के अलावा विधवाओं के लिए बड़ी योजना का ऐलान। मंत्री कृष्णानंदन पासवान ने बताया कि महिलाओं को 2500 महीने, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को 1500 महीने पेंशन देगी सरकार। तेजस्वी यादव की माई बहन योजना के जवाब में घोषणा करेगी सरकार। 26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ। 18 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में आतंकी तहव्वुर राणा। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा से एनआईए ने पूछे 18 अहम सवाल। पूछताछ के दौरान राणा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और हाफिज सईद को लेकर उगले कई राज। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर हुसैन राणा का एक अहम गवाह से करवाया जा सकता है सामना। एनआईए ने गवाह के बारे में गुप्त रखी है जानकारी। आतंकी तहव्वुर राणा की आवाज का सैंपल ले सकती है एनआईए। साइंटिफिक टेस्ट भी करवाने पर विचार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली की कई तरीकों से मदद की। दोनों के बीच 230 से ज्यादा फोन कॉल की जानकारी। हिंसा और तनाव के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तैनात होंगे केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवान। कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया। मुर्शिदाबाद में अब तक 150 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी। हालात पर काबू करने के लिए बीएसएफ तैनात। मुर्शिदाबाद में पुलिस ने लोगों से किसी तरह की अफवाह से बचने की अपील की। हालात नियंत्रण करने की कोशिश की। मुर्शिदाबाद में पुलिस ने हालात को काबू रखने के लिए हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में गश्त लगाई। कई जगहों पर किए रूट मार्च। संवेदनशील इलाकों में निगरानी।
मुर्शिदाबाद जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बात की। सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह। मुर्शिदाबाद के हालात पर कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 17 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट। का नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम जरूरी। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मुर्शिदाबाद मामले पर हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया। ममता सरकार पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हाईकोर्ट के दखल पर जताया संतोष। का केंद्रीय बलों की तैनाती से हालात सामान्य होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शांति की अपील की। कहा, राज्य में नहीं लागू होगा वक्फ कानून, यह हमारा नहीं केंद्र का है कानून। कोलकाता के मेयर और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम का बयान। बीजेपी के उकसावे के कारण मुर्शिदाबाद में हलचल। मध्य प्रदेश के गुना में पथराव के मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से एफआईआर कराई गई। एसपी कलेक्टर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। गुना में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। गुना के पुलिस अधीक्षक ने टीम के साथ मोर्चा संभालते हुए स्थिति को किया कंट्रोल। प्रभावित इलाकों में पुलिस तैनात। यूपी में राजकीय सम्मान के साथ धूमधाम से मनाई जाएगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। सीएम योगी ने प्रतिमाओं की साफ सफाई के निर्देश दिए। यूपी में अंबेडकर जयंती के अवसर पर बरती जाएगी खास सतर्कता। डीजीपी ने निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ भारत और अमेरिका का ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायफ 2025। फौजी क्षमता की परख और इसमें इजाफे का मौका मिला। टाइगर ट्रायम्फ 2025 के जरिए दी गई मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन की तैयारी की ट्रेनिंग। टाइगर ट्रायम्फ 2025 में दिखा समुद्र तट के आसपास जटिल ऑपरेशन की झलक। समुद्री अभियानों के अलावा क्रॉस डेक लैंडिंग, सैनिकों की लैंडिंग और एनडीआरएफ की गतिविधियों को शामिल किया। 2 चरणों में संपन्न हुआ टाइगर ट्रायम्फ 2025 एक्सरसाइज। 1 से 7 अप्रैल तक चला हार्बर फेज। 8 से 11 अप्रैल तक हुए सी फेज के ऑपरेशन। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज में अमेरिकी और भारतीय जवानों ने सी के पहाड़ों और समुद्री इलाकों में जंग के गुर, मार्शल आर्ट और फिजिकल कंडीशनिंग की भी ट्रेनिंग मिली। नोएडा में फिर खुला जेई सेंटर। ठगी के मामले में विवाद बढ़ने के बाद बंद हो गए थे सेंटर। हरिद्वार में महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के 50वें फाउंडेशन डे कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने सभा को संबोधित किया। संभल के गन्नौर में बुजुर्गों की बीमा पॉलिसी के नाम पर 1 साल में ठगे गए 50 करोड़ रुपए। अभी तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर चलाया गया सफाई अभियान। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति की हुई साफ सफाई। आज आईपीएल में राजस्थान और बेंगलुरु के बीच मुकाबला। दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मैच। तूतुकुड़ी के चर्च में मनाया गया पाम संडे। लोगों ने प्रेयर की। अमरावती में मंत्री नारा लोकेश ने 100 बेड के अस्पताल का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मंत्री को बच्ची ने फूल दिया। मंत्री ने बच्ची को दुलार किया। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर एक भारत समरस भारत मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन में लगभग 2500 लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर जय भीम पदयात्रा का आयोजन हुआ। पदयात्रा में लोगों ने देशभक्ति का संदेश दिया। अयोध्या में रन फॉर राम मैराथन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैराथन में माता पिता के साथ दौड़ता दिखा छोटा बच्चा।